विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बाधाएं। लाइफ स्टाइल एंड वर्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते ही से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाते हैं, कमेंट में अपना विचार लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। हाइपोथायराइडिज्म का प्राकृतिक उपचार भाग 3 पर आज हम बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम बंधुओं चर्चा करेंगे कि हृदय तथा रक्त प्रवाह, दिल की धड़कन कम हो जाती है। रक्त आयतन कम होने से रक्त का प्रवाह भी धीमा हो जाता है। दिल की आवाज सुस्त एवं धीमी हो जाती है। दिल बैठने की शिकायत होती है। शरीर द्रव्य में प्रोटीन तथा चिकनाई की मात्रा बढ़ जाती है। यह पदार्थ हृदयावरण पेरिकार्डियम में जमा होने लगता है। फेफड़े तथा पेट की झिल्लियों तथा कैविटी में भी यही संदूषित पदार्थ जमा होने लगते हैं। सिस्टोलिक रक्तचाप कम हो जाता है। डायस्टोलिक रक्तचाप प्रायः सामान्य रहता है। पल्स प्रेशर कम हो जाता है। ईसीजी जांच में भी पी तथा टी वेल्स पर लो वोल्टेज दर्शाता है। रोग बढ़ने पर हार्ट फेल्यूर की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा तेजी से बढ़ती है। सामान्य स्तर से 1.5 से 2 गुने से भी अधिक कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। इसके चलते रक्त वाहिनियां कठोर एवं सक्रिय हो जाती है। फलतः अचानक दिल का दौरा पड़ने से भी संभावना बढ़ जाती है। चयापचय मेटाबॉलिज्म तथा रक्त रसायन चयापचय क्रिया अस्त व्यस्त हो जाती है। रक्त रसायनों पर भी प्रभाव होता है। बीएमआर कम हो जाता है। आवश्यक प्रोटीन एमिनो एसिड्स का निर्माण एवं संश्लेषित बाधित होता है। रक्त में शर्करा की मात्रा कम होने लगती है। हाइपोग्लाइसीमिया होकर कमजोरी तथा चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। रक्त में इलेक्ट्रोलाइट्स तथा अन्य रसायनों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। कभी कभी रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। ईएसआर बढ़ा हुआ होता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। चयापचय क्रिया 50% कम हो जाती है। फलतः मोटापा बढ़ने लगता है। कोई भी दुबला पतला या दुबली पतली है, अगर वह मोटापा बढ़ने लगे तो समझ लीजिए मेरे शरीर में रोग आ रहा है, बीमारी आ रहा है। गायनोकोलॉजिकल महामारी रुक कर होती है। कभी कभी अनियमित मासिक स्त्राव भी रुक जाता है। मोटापा बढ़ने लगता है। यौन हार्मोन का स्त्राव अस्त व्यस्त हो जाता है। गर्भधारण की क्षमता कम हो जाती है। गर्भावस्था हाइपोथायराइडिज्म का प्रभाव गर्भावस्था पर विशेष रूप से होता है। इसके दुष्प्रभाव से असमय शिशु जन्म, नई नवेली मां, प्रसवोपरांत अवसाद, दुश्चिंता एवं तनाव से ग्रस्त हो सकती है। गर्भावस्था के समय 5% महिलाओं में थायराइड ग्रंथि ठीक ढंग से कार्य नहीं करती है। कुछ महिलाओं में थायराइड ग्रंथि अधिक सक्रिय हो जाती है तथा कुछ में थायराइड का कार्य पूर्णतया ठप पड़ जाता है। अति सक्रियता से गर्भपात तथा कम वजन के बच्चे उत्पन्न आदि लक्षण दिखते हैं। कौन सी महिला थायराइड कैसे ग्रस्त है, इसकी जांच थायराइड फंक्शन T3 T4 तथा TSH टेस्ट द्वारा होती है। रोग बढ़ने की स्थिति में बीएमआर, रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग, एक्सरे तथा थर्मोग्राफी आदि जांच द्वारा थायराइड विकार का पता लगाया जाता है। हाइपोथायराइडिज्म के निदान तथा तरीका पर हम भाग 4 की अगली कड़ी में बताएंगे। बंधुओं, लाइफ स्टाइल एंड वर्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बाधाएं। आप अगर इसमें चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम बिल्कुल फिटनेस रहे, हम बिल्कुल हमारा परिवार निरोगी रहे, तो आप हमारे लाइफ स्टाइल एंड वर्ड पीस के 2 वीडियो प्रतिदिन देखें।
2 वीडियो देखने से आप पिछला वीडियो देख पाएंगे और आपका परिवार खुशहाल रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। आप 120 साल तक अपनी जवानी कायम रख सकते हैं। 120 साल तक आप बिना चश्मा का पढ़ाई कर सकते हैं। जरूरत है फूड इज हेल्थ, फूड इज मेडिसिन पर कार्य करने का। 120 साल तक आप अपनी दांतों को बचा कर रख सकते हैं। जरूरत है फूड इज हेल्थ, फूड इज मेडिसिन, फूड चेंज हेल्थ अगेन दैट इज फाइट। बंधुओं, हमारी चैनल बातें हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।